बंदी नमस्कार सजो विविंदु स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सुपरलेटिव हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव में सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे महंगा। तो जो सबसे वाले कॉन्टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वहाँ तक जाने से पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि एडजेक्टिव्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे है ना। तो जैसे एल ए गोर्दू मस एल ए मागरा। तो गोर्दू यहाँ पे गोर्दू में है क्योंकि एल क्या है, मैस्कुलिन और सिंगुलर है ना। और मागरा क्योंकि एला यहाँ पे फेमिनिन और सिंगुलर है। तो जो भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं वो आमतौर पे हमेशा उनके चार रूप होंगे, गोर्दू, गोर्दुस, गोर्द, गोर्दस। ठीक है। तो मोटा, मोटे, मोटी, मोटियाँ, है ना। तो इस तरह से तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, या उस पे हम पीछे भी वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार फिर से आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है कि कंपैरेटिव वाली बात, जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइस या मेनुस, और उसके साथ में लगाते हैं दुक। तो जैसे कि मान लीजिए एले माइस गोर्दू दुक एला, वह है उस लड़की से, उस औरत से ज़्यादा मोटा है मान लीजिए। तो एल ए माइस गोर्दू दुक एला ओ एला ए माइस मागरा दुक एल। ठीक है। तो दुक के बाद वो चीज वो ऑब्जेक्ट आएगा जो, या वो सब्जेक्ट आएगा जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर हम उससे तुलना कर रहे हैं, या फिर वो जुआओं में माइस इंटेलिजेंट दुख है जुआना, तो जुआओं की तुलना हम किससे कर रहे हैं, जुआना से। तो जुआना कब आएगी, दुख के बाद, है ना। तो जुआओं में माइस इंटेलिजेंट, जॉन जो है, या जुआओं जो है जुआना से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये कंपैरिजन वाला है कुछ जगह पे, जैसे बुनीतू, पेकेनु, इंटेलिजेंट, तो ये रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। इसमें माइस बुनीतू, माइस बुनीता, माइस बुनीतुस, माइस बुनीतस ऐसे चलता है। माइस पेकेनु, माइस पेकेना, माइस पेकेनुस, माइस पेकेनस, माइस इंटेलिजेंट, तो माइस इंटेलिजेंटस। कुछ इरेगुलर हैं जैसे बई, माल, ग्रांद। तो ये इसमें क्या हो जाता है कि माइस बई अगर होगा, ये कम्बिनेशन बनेगा तो हो जाएगा मिल्योर, है ना। और अगर प्लूरल में है तो मिल्योरस। और माल जो है तो हो जाएगा प्योर, और अगर प्लूरल में है ना, होना है तो प्योर्स। ग्रांद जो है मयोर और मयोरस, है ना। तो इस पे हम काम कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं सुपरलाटिव, है ना। सुपरलाटिव में क्या है कि माइस के पहले हम आर्टिकल लगाएंगे, और आर्टिकल किसका लगाएंगे, जो सब्जेक्ट होगा। जैसे कि पहला एग्जांपल ही है, देख लीजिए, एल एमाइस ट्रबलियाडोर नेस्टा इम्प्रेजा। ठीक है। तो एल एमाइस ट्रबलियाडोर नेस्टा इम्प्रेजा। ठीक है। ट्रबलियाडोर क्या है, वर्कर भी होता है, लेकिन ट्रबलियार जो काम ज़्यादा करता है वो भी हो सकता है। तो ऊ माइस ट्रबलियाडोर सबसे ज़्यादा काम करने वाला, सबसे ज़्यादा मेहनती। ठीक है। Eles são os mais experientes। उस क्यों लगा है कि सब्जेक्ट जो है प्लूरल में, eles são os mais experientes nos trabalhos da restauração। हम किसी आदमी को, रेस्टोरेशन यहाँ पे रेस्टोरेशन नहीं है, यहाँ पे है होटल इंडस्ट्री, खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का, है ना। तो eles são os mais experientes nos trabalhos da restauração। वे लोग जो है कि रेस्टोरेंट एरिया में सबसे अनुभवी कामगार हैं, है ना, काम करने वाले लोग हैं। o João é mais inteligente na turma। इस पूरे क्लास में सबसे इंटेलिजेंट कौन है, o João é o mais inteligente, है ना। तो सुपरलेटिव जब भी हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमेशा माइस के पहले या मेन्यूस के पहले उ, आ, उस, अस आएगा, है ना। Quais são as funcionárias mais novas aqui nesta empresa। इस कंपनी में नई नई सबसे नई एम्प्लॉयज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी रेगुलर ऐसे चलेंगे, बुनीतू, बुनीता, बुनीतुस, बुनीतस, पेकेनु, पेकेना, पेकेनुस, पेकेनस, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटस। बस इरेगुलर यहाँ पे भी, लेकिन उसके पहले आर्टिकल लग जाएगा। ऊ मिल्योर सबसे अच्छा, अमिल्योर सबसे अच्छी, उस मिल्योरस सबसे अच्छे, अस मिल्योरस सबसे अच्छी हैं। ठीक है। फिर ऐसे माल और ग्रांड में भी होगा। ठीक है। तो vejam bem este vídeo uma, duas, três vezes e depois, se tiverem dúvidas, digam-me, ok। तो इस वीडियो को दो तीन चार बार देखिए, और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन में जो दिया गया उसको पढ़िए एक दो बार, और एक्टिविटी में जो सवाल दिए गए हैं उनका जवाब आप जनरल फोरम में दीजिए। ठीक है। E assim, esta secção fica completa, tá bom? Então ficamos hoje por aqui, vemo-nos no próximo vídeo com um tema novo, tá bom? Até então, bom estudo, bom trabalho, muito obrigado, adeus, namaskar।